अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर पेंट्स की वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को आप लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक ज़रूर आ सकें। जी, जैसा कि माशाल्लाह इसका पहला पार्ट हमने बनाया था, पहले पार्ट में हमने सारा डिस्कस किया था। इसका नीचे से जो इसका कोरापन था, जो इसको हमने पत्ता लगाया। पत्ता लगाने के बाद हमने इसके ऊपर प्राइमर लगाया। प्राइमर लगाने के बाद हमने इस छत के ऊपर जो इसकी पुटीन्स रह गई थी, जो सुराख थे, जो चीज़ें थी, जो इसकी फिलिंग होने वाली थी, हमने वो कंप्लीट की। जी, वो कंप्लीट करने के बाद हमने फिर उसको पत्ता लगाया। पत्ता लगाने के बाद जो ऊपर प्राइमर लगाया था हमने, वहाँ तक हमने इसका पहला जो पार्ट था, इसका पहला पार्ट हमने बनाया था। अच्छा, तो अब जो आप ये चीज़ देख रहे हो ना कि ये ऊपर हमारा जो कारीगर है वो इसको सैंडिंग कर रहा है, रेगमार लगा रहा है। और ज़्यादातर फोकस इसकी बैक साइड पे कर रहा है, यानी कि इसकी जो फूल की जो साइडें बनी हुई है ना, वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी आगे जितनी वीडियो चलेगी ज़्यादातर फोकस आपको वहीं पे ही नज़र आएगा। उसकी मैं आपको एक ख़ास वजह बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या, मसला क्या हुआ। मसला ये हुआ कि जब सीलिंग वालों ने ये छत तैयार की ना, इसको फूल लगाया, उन्होंने इस फूल के सिर्फ दरमियान में अपना जो उनका यानी कि चिपकाने वाला जो उन्होंने एक गोंदा सा बनाया होता है, वो उन्होंने सिर्फ दरमियान में लगाया। और साइडें इसकी जितनी थी ना, चारों साइडें से, वो साइडें इसकी सारी की सारी खाली थी। हमने फिर भी इसको पुटीन लगा के सारा कुछ करके इसकी यानी कि सैंडिंग करके हमने छोड़ दिया था। और उसके बाद जब हमने 1-2 दिन बाद हमने इसको ऊपर ऑब्जर्व किया, वो प्रोटीन्स जो हमने साइडों पे फिलिंग की थी ना, नीचे गहराई ज़्यादा थी उसकी। प्रोटीन हमारी ऊपर ऊपर थी, इस वजह से वो प्रोटीन जितनी थी वो सारी नीचे बैठ गई थी। और फिर वैसे भी हमने चेक करनी थी प्रोटीन्स, तो अच्छा हुआ ये चीज़ें एक दफ़ा ही निकल के बाहर आ गई। हमें बाद में कल को 2 हफ्ते बाद, महीने में, या 2 महीने बाद ये मसाइल नहीं होंगे। अब सालों साल ये छत ऐसी ही रहेगी। जो मेहनत हुई वो एक ही दफ़ा होगी और हमने की। हम तैमूर पेंट्स जो है वो बारीकी से काम करते हैं, हर चीज़ को बारीकी से लेते हैं। अच्छा, ये देखें, अब इसमें ये हमारे जो भाई साहब हैं, हालांकि यहाँ पे वो दर्जें नहीं नज़र आ रही कि जो एक बीच में चीज़ खाली खाली सी होती है, दर्ज नज़र आती है, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। लेकिन फिर भी महसूस हुआ कि यार ये बैठ सकती है, ये अंदर को जा सकती है। फिर दोबारा मैंने कारीगर को कहा कि यार आप एक काम करो, ये जितनी इसके जितने फूल बने हुए ना, इस किचन की जो ये सीलिंग है, फॉल सीलिंग के ऊपर जितने फूल हैं, आप इनकी एक दफ़ा फिर दोबारा इसको पुटीन कर दो और अच्छा सा मिक्सचर बना के। आप भाई जिन भाइयों के इस मिक्सचर की या जो परसेंटेज के बारे में जिनको पता करना होगा ना हमसे कि हमारा मिक्सचर क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या रेशियो होती है उसकी, या क्या मामलात होते हैं, या कितने सख्त रखना होता है, कितना पतला रखना होता है, कौन सी चीज़ पे कब और कैसे क्या पुटीन लगानी होती है, उन वो सब चीज़ें तो मैं ऐसे अभी तक मेरे से किसी ने सवाल नहीं पूछा। जब आप लोग करेंगे सवाल तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर बिजनेस व्हाट्सएप है वो हमने मेंशन किया हुआ है। तो आपने जो सवाल पूछना होगा, जिस चीज़ से रिलेटेड पूछना होगा, हमारे काम से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, जो भी इवन आपका सवाल हो काम से रिलेटेड, आप हमसे पूछें, हम उसको इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल आपका आंसर करेंगे। जी, जैसा कि अब हमने पहले इसकी एक साइड मुकम्मल की, फिर सेकंड साइड थी, अब इसकी थर्ड साइड है। ये तीसरी साइड भी हम तसल्ली से इसकी कर रहे हैं ताकि दोबारा इस तरह का मामला ना हो और ये जो छत है वो हमारी सालों साल चले। अच्छा, अब वैसे फिर भी मैं आपको ना इसका एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसको। इस तरह की छत को प्रोटीन के लिए आपने क्या करना है, आपके पास किसी भी ब्रांड की अगर फीलिंग है ना, फिलिंग में आपने मिक्स कर लेना है आपका प्लास्टो पेरिस। वो प्लास्टो पेरिस आपने इतना उसके अंदर पाउडर डालना है कि ना वो आपका इतना पतला हो मिक्सचर कि जी आप लगाएं और वो अंदर को बैठ जाए, वो ना ही आपका वो इतना हार्ड हो कि भाई साहब आप लगाएं और लगाते लगाते वो आपका ये सख्त हो जाए, यानी कि पत्थर बन जाए। जब आप बाद में उस पर आप जब सैंडिंग करें ना और वो टूट के नीचे गिर जाए, ना ही इतना सख्त। ये मिक्स सी रेशो रखनी है। वो जब आप लोग पूछेंगे ना, मैं तब इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ना सबको मैं गाइड कर दूंगा। अभी इसके अंदर हमारे तकरीबन 5 से 7 फूल हो चुके हैं। जो ये क्लिप देख रहे हैं, अभी हमारे पीछे सिर्फ 3 फूल रह गए हैं। तो बाकी हम इसको ऐसा ऐसा यानी कि इसकी जितनी है ना जो प्रोटीन एहतियातन जो करने वाली वो हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात
ये पुटीन जो पार्ट वन था ना हमारा, उस पार्ट में हमने इसको सबसे पहले उंगलियों से लगा के ना इसके ऊपर गीला बुरश लगा दिया था, ताकि जो ज्यादा बारीक सुराख और जो चीजें हैं ना वो उसमें कवर हो जाए। और जब इस तरह की जब बाद में थोड़ी सी बड़ी पुटीन आ जाती है, यानी कि जो फाइनलाइजेशन पुटीन आ जाती है ना, आप उसको एक काम करें, छोटी सी जो आपका डीको सेट होता है ना, आप उस डीको सेट की ना पतरियां कर लें, छोटी छोटी पतरियां कर लें, ग्राइंडर से कटवा लें, नहीं ग्राइंडर मौजूद किसी वेल्डिंग वाले के पास ले जाएं, नहीं तो एक औजार भी होते हैं इसके काटने वाले बिजली वालों के पास, तो आप उससे भी काट सकते हैं। इसको छोटी छोटी पतरियां कर लें कि समझें कि आधा इंच की होगी, 1 इंच की होगी, क्योंकि नॉर्मल जो डीको सेट में सबसे छोटी पतरी आती है ना वो होती है 2 इंच की, बाकी उससे सारी बड़ी होती है, लेकिन 2 इंच भी नहीं चलती यहाँ पे। इन जैसे यानी कि डिजाइन में ये चिन्योटी डिजाइन जो होते हैं, स्पेनिश डिजाइन होते हैं, इस तरह के जो खतरनाक डिजाइन होते हैं ना, उनमें आप लोगों की वही चीज चलती है। अच्छा, हमारी वो जो एहतियातन हमारी पटीन थी ना, जो एक दफा दोबारा फिर मैंने करवा ली पूरी छत पे सारे फूलों पे, वो करवा के दोबारा से मैंने भाई लगा दिए हैं, कारीगर लगा दिए हैं कि जी आप ना अब इसकी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आप इसकी ना सैंडिंग करें। दोबारा दोबारा हमने इसकी सेटिंग करवाई है, एक एक चीज की, एक एक इंच की, ये नहीं कि कुछ छोड़ दिया कुछ कर लिया ना, बिल्कुल नहीं, सारी चीजों की अच्छे से सैंडिंग करवा दी। अब तकरीबन ये सारी छत की हमारी सैंडिंग मुकम्मल हो चुकी है, ये आखिरी के 2 फूल रह गए हैं, इन 2 फूलों पे हमारी सैंडिंग चल रही है। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, आपने जो रेगमार लेना है ना, उस रेगमार को आपने कोशिश करना है कि जब एक से दूसरे हाथ जब आपकी सैंडिंग पहुंचे ना, तो आपने पतला कर लेना है। शुरू में 150 रेगमार इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं ना उसमें कवर हो जाए। जब सेकंड हाथ आपका चले ना, उसमें आप कोशिश करें आप 220 का नंबर, 220 नंबर का रेगमार यूज करें। अभी ये भाई 220 नंबर का रेगमार यूज कर रहे हैं, इसमें ये होगा कि मुलायमत ज्यादा से ज्यादा आ जाएगी। अक्सर मुरम्मत रेगमार की वजह से भी निकल आती है कि रेगमार आपका सख्त होगा ना, ऊपर वाली जो सरफेस है आपकी, जो जमीन है वो नरम है, अगर जिस चीज को उस पर सख्त रेगमार मारेंगे वो आपकी मुरम्मत फिर निकल आएगी। उसकी जो रफनेस है ना, जो रफ सी जमीन होती है, वो दोबारा फिर निकल आएगी। इसीलिए कोशिश करते हैं कि एंड वाले हाथों पे ना पतले से पतला रेगमार इस्तेमाल किया जाए। तो मैं तो भाईजान प्रेफर करता हूँ कि 220 हो। ले जी, हमारा सैंडिंग भी मुकम्मल होगी, प्रोटीन भी मुकम्मल होगी, जितनी चीज़ें थी। अच्छा, और सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको बताई नहीं कि हमने वो लाइट लगाई हुई थी। डे ये रोशनी है, दिन का टाइम है, लेकिन फिर भी मैंने इनको एक बड़ी लाइट लगा के दी हुई थी कि इसमें चेक करो कि इसमें हमेशा लाइट में चीज़ें और कुछ नज़र आती हैं, डे लाइट में कुछ और होती हैं, रोशनी में जो ये बिजली वाली लाइट होती है उसमें कुछ और होती हैं। खैर, वो करने के बाद हमारा ये माशाल्लाह फाइनल इसके ऊपर कोट हो रहा है प्लास्टिक एमल्शन का। कोई भी कंपनी आप यूज कर लें, किसी भी किस्म की कंपनी यूज कर लें, लेकिन हो अच्छा बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, आपने प्लास्टिक एमल्शन नहीं यूज करना, वो भजन फट जाएगा, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका पैसा बर्बाद, मजदूरी बर्बाद, हर चीज आपकी बर्बाद हो जाएगी। आप कोशिश करें ए कैटेगरी या A+ कैटेगरी आपकी लाजमी हो, और ये इसका रिजल्ट इतना तो बेहतरीन होता है ना, अच्छी क्वालिटी का। ये आप देखें, आपको शाइन नजर आ रही होगी, और ये शाइन ये नहीं है कि सिर्फ कि ये शाइन जी अभी लगा रहे हैं तो अभी बस शाइन आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शाइन इसके बरकरार रहती है और इतनी जबरदस्त वाइटनेस होती है, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, एक और सबसे पते की बात मैं आपको बताता हूं, जो जिस कंपनी का आपने वाइट ये प्लास्टिक इमल्शन यूज करना है ना, जिस भी घर में, कोशिश करनी है एंड तक आपका वही चले। किसी और कंपनी का यूज किया, उसके अंदर हल्का सा टोन आज चेंज हो जाता है, वो टोन चेंज हो गया तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपने कस्टमर कह देता आपको, यार ये छत थोड़ी सी मुझे चेंज कर दो, किसी और वे में ले जाओ, यानी कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए छत पे, मुझे डिजाइन चाहिए, कलर में ले जाओ, इसको मुख्तलिफ रंगों में ले जाओ। अब क्या होता है, कस्टमर कहता है जी कि पहले सैंपल लगा दो। अब सैंपल लगाते हैं, 2 सैंपल लगा दिए, 1 सैंपल लगा दिए या 3 सैंपल लगा दिए, उसमें तो कस्टमर ने सिर्फ एक ही पसंद करना है, बाकी आपको मिटाने पड़ने हैं। अब जब आप किसी और कंपनी का आपके पास भी प्लास्टिक मल्चिंग पड़ा है, जब आप वो लगाओगे ना, आपका उसको मिटाने के चक्कर में पूरी छत का आपका कोड दोबारा लग जाना, क्योंकि वो आपका फर्क मिलना ही नहीं आपस में। इसीलिए जो पहला आप प्लास्टिक मल्चिंग यूज करें, वही आपने एंड तक लाजमी चलाना है। ये बहुत पते की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको तैमूर पेंट्स बताएंगे। हाँ सॉरी, माजरत चाहता हूँ कि जी मेरी अंदर एक कॉल आ गई तो इसको मैंने काट दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, काम वाले बंदे हैं तो काले तो आएंगी ना हमें। लेकिन आ,
आपने किसी भी किस्म की ना परेशानी नहीं लेनी मेरे दोस्तों। तैमूर पेंट्स हाजिर हैं। किसी किस्म का कोई सवाल हो, किसी का कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, हमें बताएं। हम जी आपकी फी सबिलिल्लाह अपने जो हमारे दोस्त हैं ना, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो परेशानी में है, जो अच्छा काम करते हैं लेकिन परेशानी में, उनकी हम जरूर मदद करेंगे। हर किस्म की मदद करेंगे, हर किस्म की राय देंगे। तो बहरहाल ये हमारी छत रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर सारी इतने दिनों की मेहनत करने के बाद फाइनली उसका रिजल्ट चेक करें। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई नीटनेस, इंतहाई लग्जरी रिजल्ट आ रहा है। और जब इसके ऊपर हमारी डिजाइनिंग होगी, हमारा आर्ट वर्क होगा, हमारे बाकी कलर्स लगेंगे, वो भी मैं आप सबसे पार्ट 3 में शेयर करूंगा। और तब तक के लिए हमारे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आपकी दुआओं की ही वजह से हम इस तरह के तमाम मुश्किल काम आसानी कर लेते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।